कहानी शुरू होती है। रिडिक, जो 5 साल पहले मरे हुए लोगों को जगाने वालों का नेता बना, एक अनजान ग्रह के रेगिस्तान में घायल पड़ा है। उसके चेहरे पर खून के दाग हैं, उसका पैर टूटा है। वो उसे जमीन की दरार में मोड़कर ठीक करता है। फिर रिडिक सुरक्षित जगह ढूंढने निकलता है। तभी उसे डिंगो नाम का अजीब कुत्ता मिलता है। वो एक गुफा की ओर भागता है, जहां उसे नुकीले दांतों और हड्डी जैसे सिर वाला कीड़ा मिलता है। डिंगो कुत्ते भी गुफा में घुसते हैं, लेकिन एक छोटा कीड़ा उन पर हमला करता है। कीड़ा एक कुत्ते में घुस जाता है, उसे भयानक राक्षस बना देता है। कीड़ा एक डंक में बदलता है, जो और खतरनाक बन जाता है। राक्षस रिडिक की ओर बढ़ता है। वो एक बड़ी हड्डी से उसका हमला रोकता है और गुफा से भागता है। आखिरकार वो पहाड़ों में सुरक्षित जगह ढूंढता है। एक गड्ढे में आराम करते हुए वो सोचता है कि बात यहां तक कैसे पहुंची। हेलन प्राइम ग्रह पर मरे हुए लोगों को जगाने वालों का नेता बनने के बाद रिडिक को कुछ लोग पूजते थे तो कुछ नफरत करते थे। उसके राज में कई गद्दारों ने उसका ताज छीनने की कोशिश की। उन्होंने जासूसों और यहां तक कि उसकी औरतों का इस्तेमाल किया। इस राज से तंग आकर रिडिक ने सब छोड़ने और अपनी जड़ों को ढूंढने का फैसला किया। वो एक पौराणिक ग्रह फ्यूरी ढूंढना चाहता था। उसने अपने दूसरे कमांडर वाको से मदद मांगी। उसने सौदा किया, अगर वाको उसे फ्यूरी ढूंढ दे तो वो उसे अपना राज दे देगा। वाको मान गया। उसे सिर्फ राज ही नहीं, बल्कि कुछ बड़ा, एक खास शक्ति चाहिए थी। रिडिक को यह समझ नहीं आया, लेकिन दोनों शर्तों पर राजी हुए। वो फ्यूरी की खोज में अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी करते हैं। वाको अपने जनरल क्रोना को रिडिक को उसके ग्रह ले जाने का आदेश देता है। लंबी यात्रा के बाद वो एक रेगिस्तानी ग्रह पर पहुंचते हैं, लेकिन रिडिक की तेज इंद्रियों से उसे पता चलता है ये उसका घर नहीं है, उसे जाल में फंसाया गया है। रिडिक अपनी छुरियां निकालता है और गद्दारों को एक एक करके मारने लगता है। क्रोना उस पर हथियार से गोली चलाता है, लेकिन रिडिक एक सैनिक को ढाल बनाता है। वो एक और छुरी फेंकता है, जिसे क्रोना मुश्किल से बचाता है। रिडिक उसे लड़ाई की चुनौती देता है, लेकिन क्रोना जमीन पर गोली मारता है। इससे पहाड़ का किनारा टूटता है और रिडिक उसके साथ गिर जाता है। वो गिरने से बच जाता है। अब उसे इस बंजर ग्रह से भागने का रास्ता ढूंढना है। अगले दिन रिडिक अपनी चोटों से उभरता है। वो इलाके में सामान ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे एक डिंगो कुत्ते का खोया हुआ बच्चा मिलता है। वो गुफा में उसकी देखभाल शुरू करता है। फिर वो इलाका देखने जाता है। तभी उसे दूर किराए के सैनिकों का अड्डा दिखता है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे उसी गुफा से गुजरना होगा जहां कीड़े ने हमला किया था। रिडिक एक योजना बनाता है। अपनी रात देखने की खास शक्ति से वो रात में एक कीड़े को पकड़ लेता है। गुफा में लौटकर वो कीड़े का जहर निकालता है। वो कुत्ते के बच्चे पर छोटी मात्रा में जहर आजमाता है, जिससे नींद और लकवा होता है। एक साधारण सिरिंज बनाकर रिडिक खुद पर जहर की छोटी खुराक लेता है, ताकि उसका शरीर जहर से लड़ सके। एक दिन की कोशिश के बाद उसकी योजना काम करती है। अब वो गुफा पार करने और अड्डे तक पहुंचने को तैयार है। गुफा में उसे एक और बड़ा कीड़ा मिलता है, जो रास्ता रोकता है। रिडिक एक तेज लोहे और हड्डी से बनी तलवार से हमला करता है। कीड़ा उसकी टांग काटता है, लेकिन रिडिक अब जहर से प्रभावित नहीं होता। वो तलवार से कीड़े को 2 टुकड़ों में काट देता है। रास्ता साफ लगता है। तभी कुत्ते का बच्चा भौंकता है। रिडिक हैरान है। वो उसका पीछा करके आया, लेकिन पानी के गड्ढों से और कीड़े निकलते हैं। एक बड़ा कीड़ा कुत्ता गुफा में आता है। अपने डंक से वो रिडिक को पीछे से धक्का देता है। बाकी कीड़े कुत्ते के बच्चे पर हमला करने वाले हैं। रिडिक झटके से उभरता है। वो बच्चे को बचाता है और कीड़ा कुत्ते के नीचे से गुजरकर उसे तलवार से काटता है। आखिरकार रिडिक गुफा पार करता है और अपनी यात्रा जारी रखता है, अब एक नए साथी के साथ। दिन बीतते हैं। कुत्ता बड़ा होकर रिडिक का वफादार डिंगो बनता है। वो दिन में शिकार में उसकी मदद करता है। दोनों किराए के सैनिकों के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां सामान ढूंढते हैं, लेकिन जगह कई सालों से खाली है। सारा खाना खराब हो चुका है। हालात तब और बिगड़ते हैं जब डिंगो दक्षिण की ओर भौंकता है। वहां एक बड़ा तूफान बन रहा है। अपनी रात देखने की शक्ति से रिडिक को लगता है कि हालात बहुत गंभीर हैं। उन्हें जल्दी ग्रह छोड़ना होगा, लेकिन कोई जहाज नहीं है। रिडिक बैसी के कंप्यूटर को चालू करता है, जिससे उनकी जगह अंतरिक्ष में भेजी जाती है। उसके सिर पर इनाम है। उसे यकीन है कि किराए के सैनिक जल्दी इनाम लेने आएंगे। जैसा सोचा, एक जहाज जवाब देता है और ग्रह पर उतरता है। उसमें इनाम पकड़ने वालों की एक टीम है। वो अड्डे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ रिडिक का खून से लिखा संदेश मिलता है। संदेश में चेतावनी है, एक जहाज छोड़कर ग्रह से चले जाओ, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन उनके पास सिर्फ एक जहाज है। वो रिडिक को पकड़कर जिंदा या मुर्दा
ले जाएंगे। सैनिकों के साथ एक कैदी भी है, लेकिन सैंटाना लूना को कैदी को छोड़ने को कहता है ताकि रिडिक के लिए जगह बने। लूना को यह गलत लगता है, लेकिन वो कैदी को छोड़ देता है। कैदी के जहाज से दूर जाते ही सैंटाना उसे गोली मार देता है। रिडिक दूर से सब देखता है। सैंटाना चेतावनी देता है, वो रिडिक को हर हाल में ढूंढ लेगा। सैंटाना को यकीन है वो अपना निशाना पकड़ लेगा, लेकिन तभी एक और जहाज ग्रह पर उतरता है। इस बार कर्नल जॉन अपनी सैनिकों की टीम के साथ आता है। दोनों टीमें मिलती हैं। सैंटाना जॉन को ग्रह छोड़ने को कहता है क्योंकि वो पहले आया और इनाम लेगा, लेकिन जॉन के दूसरे मकसद हैं। वो कहता है वो सिर्फ देखेगा, लेकिन अगर सैंटाना को मदद चाहिए तो इनाम बांटा जाएगा। सैंटाना के पास और रास्ता नहीं, वो मान जाता है। वो अपनी टीम को इलाके में सेंसर लगाने को कहता है ताकि मशीन से रिडिक को ढूंढा जाए। सब तैयार होने पर जॉन सैंटाना को चेतावनी देता है कि दोनों को अपने जहाज की बैटरी निकालनी चाहिए ताकि रिडिक भाग न सके। सैंटाना मान जाता है और दोनों बैटरी एक विस्फोटक ताले वाले डब्बे में रखता है। टीम इलाके की तलाशी लेती है, ये जानते हुए कि रिडिक अपनी रात देखने की शक्ति से अंधेरे में हमला करेगा। अचानक बैसी का मशीन एक जीवित संकेत पकड़ता है, लेकिन कैमरों में सिर्फ एक डिंगो कुत्ता दिखता है। डीएस चेतावनी में गोली चलाता है कुत्ते को भगाने के लिए। वो निशाने की तलाश जारी रखता है। उन्हें शक नहीं, ये रिडिक का कुत्ता था जो ध्यान भटकाने के लिए था। इस दौरान रिडिक सेंसर तोड़ देता है, जिससे बैसी की मशीन खराब हो जाती है। सैंटाना मशीन बंद करता है और रूबियो के साथ सेंसर जांचने जाता है। वो सेंसर ढूंढ लेता है, लेकिन उसे वापस ले जाते वक्त रूबियो एक जाल में फंसता है। जाल उसकी टांग पकड़ लेता है। वो घबराकर रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा जाल उसका सिर तोड़ देता है। सैंटाना नूनेस को जांच का सामान लाने को कहता है ताकि देख सकें कि कितने जाल बिखरे हैं, लेकिन नूनेस जवाब नहीं देता। मतलब रिडिक ने उसे भी पकड़ लिया। सैंटाना की पुकार सुन फाल्को और वारगास नूनेस को ढूंढने जाते हैं। उन्हें जमीन पर सिर्फ उसका खून मिलता है। पीट पीट करके दोनों बंदूकें तान कर रिडिक को ढूंढते हैं, लेकिन अचानक सब शांत हो जाता है। पीछे मुड़कर वारगास देखता है, वो अकेला है। रिडिक फाल्को को खींचकर अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी वक्त लूना वारगास से मिलता है। दोनों गोलियां चलाते हैं, लेकिन रिडिक कहीं नहीं मिलता। एक रात में सैंटाना के 2 आदमी मर चुके हैं और एक गायब है। उसे कर्नल जॉन से सौदा करना पड़ता है। जॉन पहले से तैयार था। वो मदद के लिए मानता है, बशर्ते वो कमान ले और रिडिक को सौंपने से पहले उससे बात करे। सैंटाना शर्तें मान लेता है। जॉन अपनी टीम को उस जगह तलाशने भेजता है जहां फाल्को आखिरी बार दिखा था। उनकी आधुनिक मशीनों से उन्हें डिंगो कुत्ते के निशान मिलते हैं। उन्हें लगता है कुत्ता जानता है कि रिडिक कहां है। डॉल अपनी बंदूक से कुत्ते पर एक ट्रैकिंग गोली मारता है। इससे वो कुत्ते का पीछा करते हैं। जॉन, मॉस और लॉकर अपनी तेज बाइकों पर रिडिक को ढूंढने निकलते हैं। कुछ मिनट बाद वो एक गुफा में पहुंचते हैं। एक तरफ देखते ही उन्हें दीवार के सहारे एक आदमी दिखता है। बिना सोचे तीनों गोलियां चलाते हैं, सोचकर कि ये रिडिक है, लेकिन ये फाल्को की लाश थी। जॉन को पता चलता है ये ध्यान भटकाने की चाल थी। रिडिक शायद अड्डे पर पहुंच चुका है, गृह से भागने की योजना बनाते हुए। जैसा जॉन को डर था, रिडिक बिना मुश्किल अड्डे पर पहुंचता है। वो जहाज से सब देखता है। उसे पता चलता है बैटरी निकाली गई है। उसे ढूंढना होगा कि वो कहां रखी है। इधर डॉल बाथरूम में कपड़े बदलकर निगरानी के लिए जाती है। तभी वो सैंटाना से टकराती है। दूसरी कमान होने के नाते वो उसे आसपास जांचने को कहती है, लेकिन सैंटाना मना करता है और उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। वो उसे जमीन पर दबाता है, बिना जाने कि रिडिक अड्डे में घुस चुका है, छुरी हाथ में लिए। कुछ मिनट बाद जॉन, मॉस और लॉकर अड्डे पर लौटते हैं। जॉन को जमीन पर खून का निशान दिखता है। उसे डर होता है कि सबसे बुरा हो चुका है, लेकिन डॉल दिखती है बिना चोट के। वो कहती है खून उसकी और सैंटाना की लड़ाई से है। सैंटाना को ज्यादा चोट लगी, लेकिन डॉल ने उसे जिंदा छोड़ा क्योंकि सिर्फ वही ताले का कोड जानता है। सब बताने के बाद डॉल जॉन को बैटरी के डब्बे की जांच करने बुलाती है। वहां उन्हें खून से लिखा संदेश मिलता है, निष्पक्ष सौदा। उन्हें लगता है रिडिक चेतावनी दे रहा है कि एक बैटरी के बदले उनकी जान छोड़ देगा, लेकिन सैंटाना आसानी से जहाज नहीं देना चाहता। वो डब्बा जांचता है, चाबी से भी कोड काम नहीं करता। अगर वो जोर देगा तो ताला फट जाएगा। गुस्से में सैंटाना अपनी तलवार निकालता है और डॉल को दरवाजा खोलने को कहता है। दोनों टीमें एक दूसरे पर बंदूक तानती हैं। जॉन सबको शांत रहने को कहता है, वरना रिडिक का काम आसान होगा। हालात काबू में आने पर सैंटाना फिर कोशिश करता है। चाबी से आखिरकार डब्बा खुलता है।
बैटरी मिलने पर लूना इसे इशारा मानता है कि उन्हें रिडिक को छोड़कर ग्रह से जाना चाहिए, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो शिकार जारी रखने का फैसला करते हैं, बिना जाने कि रिडिक छत की खुली जगह से उन्हें देख रहा है। जॉन अपनी टीम को बुलाता है और पकड़ने की योजना बनानी शुरू करता है। बातचीत के बीच मॉस डब्बे की जांच करने जाता है। उसे छत का रास्ता खुला दिखता है। शक होने पर वो बंदूक निकालकर डब्बे के पीछे जांचता है। तभी रिडिक उसकी गर्दन पर छुरी रख देता है। लॉकर को कुछ गलत लगता है। वो देखने जाता है और मॉस को कुर्सी पर हैरान बैठा पाता है। मॉस बताता है रिडिक आया था। लॉकर डब्बे में देखता है रिडिक बैटरी लेकर भाग चुका है। जॉन समझता है उसने अपने दुश्मन को कम आंका। वो सुरक्षा बढ़ाने और रिडिक को पकड़ने का फैसला करता है। उधर रिडिक भागने की तैयारी करता है, लेकिन उसे जल्दी करनी है क्योंकि बड़ा तूफान करीब आ रहा है। अड्डे पर डॉल सुझाव देती है कि एक जहाज की बैटरी दूसरे में लगाकर ग्रह छोड़े, लेकिन वारगास बताता है अगर बैटरी पूरी तरह फिट नहीं हुई तो जहाज में खराबी आ सकती है और अंतरिक्ष तक पहुंचने से पहले फट सकता है। दोनों टीमें के पास रास्ते खत्म हो रहे हैं। एकमात्र उपाय है रिडिक का पूरे ग्रह पर पीछा करना। लेकिन हैरानी की बात, रिडिक खुद फाल्को के रेडियो से संपर्क करता है। वो कहता है दक्षिण की ओर देखो। वो सबके सामने आता है, पीछे तूफान तेज होता हुआ। जॉन, सेंटाना और डियाज रिडिक की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में सब अपनी बंदूकें फेंकते हुए। जब वो मिलते हैं, रिडिक पूछता है कि क्या उन्होंने उसका सौदा सोचा या वो इनाम की किस्मत आजमाएंगे। कर्नल जॉन जवाब देता है उसे पैसे की चाह नहीं, बल्कि वो जानना चाहता है कि 10 साल पहले M344 ग्रह पर ग्रहण के दौरान क्या हुआ। ये सुनकर रिडिक को ऑफिसर विलियम याद आता है। उसे पता चलता है वो जॉन का बेटा था, लेकिन बात करने का समय नहीं। रिडिक चेतावनी देता है 24 घंटों से कम में तूफान अड्डे तक पहुंचेगा और कीड़े पूरे इलाके में फैल जाएंगे। वो नया सौदा पेश करता है। वो एक बैटरी एक जगह छोड़ेगा, दूसरी लेकर एक जहाज से भागेगा। रिडिक ग्रुप को सोचने देता है, लेकिन सेंटाना इनाम नहीं छोड़ना चाहता। वो बंदूक निकालकर रिडिक को मारने की कोशिश करता है। तभी डिंगो कुत्ता झाड़ियों से कूदता है और सेंटाना पर हमला कर अपने मालिक की जान बचाता है। रिडिक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन डॉल को आदेश देता है। डॉल, जो हथियार के साथ तैयार था, रिडिक पर बेहोशी की गोली चलाता है। रिडिक हिल नहीं सकता, फिर भी अपने साथी की मदद की कोशिश करता है, लेकिन सेंटाना बंदूक निकालकर कुत्ते को मार देता है। डियाज अपने नेता की मदद को आता है, लेकिन जॉन हालात काबू करता है। वो डियाज को बेहोश कर देता है और रिडिक को भी। कुछ घंटों बाद रिडिक अड्डे के अंदर जागता है। जॉन फिर पूछता है ग्रहण के दौरान क्या हुआ। रिडिक बताता है विलियम और उसकी टीम उसे जेल ले जा रहे थे, लेकिन जहाज ग्रहण वाले ग्रह पर गिर गया। विलियम बच गया था, लेकिन भागने के दौरान उसकी जान चली गई। रिडिक और बताने से मना करता है। जॉन देखता है कैदी बात नहीं करेगा। वो सेंटाना को काम पूरा करने और इनाम लेने की इजाजत देता है। जॉन डियाज को रिडिक को पकड़ने को कहता है। सेंटाना अपनी तलवार तैयार करता है रिडिक का सिर काटने को, लेकिन तभी तूफान अड्डे तक पहुंचता है। मशीन और जीवित संकेत पकड़ती है जो अड्डे की ओर आ रहे हैं। ग्रुप बाहर जांचने जाता है। वो देखते हैं कीड़े चारों तरफ हैं। इस नई मुसीबत को देख जॉन सबको अड्डे में छिपने को कहता है, लेकिन एक कीड़ा कुत्ता खिड़की पर कूदता है और घुसने की कोशिश करता है। लॉकर उसे हथियार से मार देता है, लेकिन दूसरा कीड़ा दीवार में डंक मारता है और लॉकर को चोट पहुंचाता। डर कर मॉस डब्बों की ओर भागता है, लेकिन एक और कीड़ा उसे अपने डंक से पकड़कर छत के रास्ते खींच लेता है। सैनिक और किराए के लोग घबरा जाते हैं। वो सारे रास्ते बंद करने की कोशिश करते हैं। रिडिक हंसने लगता है। वो आखिरी सौदा पेश करता है। वो कहता है उसकी जंजीरें हटाओ ताकि वो अपनी छिपाई जगह से बैटरी ला सके। इस खराब हालात में जॉन सौदा मान लेता है, लेकिन जब वो रिडिक को आजाद करने की कोशिश करता है, सेंटाना तलवार निकालता है। वो जॉन को पीछे हटने को कहता है। वो तंग आ चुका है और रिडिक को मारना चाहता है। सेंटाना हथियार से वार करता है। वो तलवार सेंटाना की ओर फेंकता है, जो उसके सिर में लगती है। अब सबको यकीन हो जाता है रिडिक अपनी ख्याति के लायक है। ग्रुप उसे आजाद करने और योजना पर चलने का फैसला करता है। वो जहाज की ओर बढ़ते हैं, ग्लाइडर लेने, लेकिन वर्गास को एक छोटा कीड़ा काट लेता है। जहर की ज्यादा मात्रा से वो बच नहीं पाता। एक किराए का सैनिक कम होने पर डॉल और लूना जहाजों की देखभाल के लिए रुकते हैं। रिडिक, जॉन और डियाज बैटरी ढूंढने निकलते हैं। अपनी रात देखने की शक्ति से रिडिक अंधेरे में रास्ता देखता है।
उसे और कीड़ा कुत्ते मिलते हैं, लेकिन वो ग्लाइडर की आग से उन्हें जला देता है। रिडिक तेजी से बैटरी की जगह पहुंचता है। डियाज उसका पीछा करता है और जॉन को धक्का देता है। जॉन पहाड़ से गिर जाता है। गिरने से उबरकर जॉन को कीड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो बंदूक तानता है, लेकिन निशाना नहीं जानता। खुशकिस्मती से रिडिक आता है और उसे ग्लाइडर पर बिठाता है। दोनों गुफा की ओर बढ़ते हैं। छिपने की जगह पर रिडिक बैटरी खोदने लगता है। जॉन फिर पूछता है, उसके बेटे का क्या हुआ? रिडिक बताता है, ग्रहण के दौरान विलियम बेकाबू था। वो एक गलत चीज का इस्तेमाल कर रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए एक लड़के को मारने की कोशिश की। हालांकि रिडिक अपराधी था, उसने लड़के को बचाने के लिए विलियम को मार दिया। जॉन को यकीन नहीं उसका बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन रिडिक कहता है उस चीज ने विलियम के दिमाग को खराब कर दिया था। आखिरकार रिडिक दोनों बैटरी ढूंढ लेता है। अब सब ग्रह छोड़ सकते हैं, लेकिन डियाज के और इरादे हैं। वो जॉन को मारकर गिरा देता है। वो बैटरी लेना चाहता है और रिडिक को मारकर इनाम पाना चाहता है, लेकिन रिडिक डरता नहीं। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। डियाज फायदा उठाता है। रिडिक को मुक्कों से मारकर उसे कमजोर करता है। वो उसकी बाहें पीछे पकड़ता है। डियाज रिडिक को हवा में उठाता है और उसकी बाहें तोड़ने वाला है, लेकिन रिडिक अपनी असाधारण ताकत से टिकता है। वो डियाज को दोहरी लात मारता है और उस गड्ढे की ओर कूदता है जहां बैटरी थी। डियाज हमले से उबरता है। वो बंदूक निकालकर रिडिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिडिक गड्ढे से कूदता है जहां उसने अपनी तलवार छिपाई थी। एक वार से वो डियाज का बायां हाथ काट देता है। मरने से पहले डियाज गोली चलाता है। वो ग्लाइडर के इंजन तोड़ देता है ताकि रिडिक और जॉन न भाग सकें। अब उनके पास कोई सवारी नहीं। रिडिक और जॉन को पैदल वापस जाना है। रास्ता कीड़ा कुत्तों से भरा है। बारिश में अंधेरे रेगिस्तान में दोनों बैटरी और हथियार लेकर निकलते हैं। भयानक जीव छिपे हैं। मुश्किल हालात में भी दोनों जीवों से आसानी से निपटते हैं, लेकिन अचानक एक कीड़ा रिडिक को डंक मारता है। वो गंभीर चोट के साथ जमीन पर गिरता है। जॉन, जिसके बेटे को रिडिक ने मारा था, उसे जमीन पर पड़ा देखता है। वो धुआं बम फेंकता है। जीवों को ललचाने के लिए वो रिडिक की ओर दौड़ता है, लेकिन मदद करने की जगह वो दूसरी बैटरी लेता है और उसे अकेला छोड़कर भागता है। किराए के सैनिकों के अड्डे पर लूना को जीवित संकेत मिलता है। वो दरवाजा खोलती है तो जॉन मिलता है। वो दोनों बैटरी देता है और जल्दी भागने को कहता है। उधर रिडिक को आसपास गर्म पत्थर दिखते हैं। वो एक पत्थर उठाकर अपनी चोट पर रखता है, जिससे घाव जल जाता है। चोट ठीक होने पर वो दर्जनों कीड़ा कुत्तों से घिर जाता है। वो जीवों से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ता है। चोटी पर पहुंचकर रिडिक थक जाता है। जीव करीब आ रहे हैं। वो आखिरी दम तक टिकने की कोशिश करता है। उम्मीद टूटती दिखती है, लेकिन अचानक प्रोटॉन गोलियां उन जीवों पर लगती हैं। कुछ सेकंड में जीव मर जाते हैं। ऊपर देखकर रिडिक जॉन का जहाज देखता है। जॉन ने इरादा बदल लिया। वो डॉल को रिडिक को बचाने और अड्डे ले जाने को कहता है। अब दोनों जहाजों की बैटरी तैयार है। जॉन और उसकी टीम घर लौटती है। रिडिक अपने घर ग्रह फ्यूरी की खोज में अंतरिक्ष में निकलता है, लेकिन पहले वो कुछ अधूरा काम निपटाने जाता है। वो क्रोना के जहाज पर पहुंचता है। क्रोना खिड़की पर प्रार्थना कर रहा है। रिडिक अचानक आता है। उसकी गर्दन पर छुरी रखता है। वो पूछता है, वाको कहाँ है? उसे लगता है वाको ने उसे धोखा दिया और वो बदला लेगा, लेकिन क्रोना बताता है वाको को उसकी योजना नहीं पता थी। क्रोना ने चुपके से रिडिक को हटाने और एक असली मरे हुए लोगों को जगाने वाले को जगह देने की साजिश की थी। रिडिक गद्दार का गला काटकर उसे मार देता है। वो एक नौकर से पूछता है, क्या वाको जिंदा है? नौकर बताती है वाको ने वो खास शक्ति पाली जिसे वो ढूंढ रहा था। खिड़की से बाहर देखकर रिडिक अंतरिक्ष में एक बड़ा द्वार देखता है। वो दूसरी दुनिया की ओर जाता है, जहां वाको खास शक्ति की खोज में गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।